हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैट में। मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाला प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ से 2.2 का 2 नंबर प्रश्न को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। आइए, यहां से इसको प्रश्न में है क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी यहाँ पर दिया गया है क्या, इसका बहुपद निकालना है और शून्यकों का योग जो है से दिया गया है। निकालना है हमको फिर से क्या, गुणनफल और क्रमशः। शून्यकों का योग और गुणनफल जो है से इसका दिया गया है। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और यहां से हमको इसका बहुपद निकालना है। चलिए, बहुपद क्या होता है उसको समझिए। बहुपद निकालने के लिए इसका रूप कैसा होता है उसको देखिए। यहां से लिखेंगे हल। मान लेते हैं कि बहुपद का जो रूप होगा, माना बहुपद का जो रूप होगा वो कैसा होगा उसको देखिए। बहुपद का रूप हो सकता है, ये होता है ax² प्लस का होता है bx प्लस c, ये होता है बहुपद का रूप। ठीक है, इस रूप का होता है बहुपद। ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है बहुपद। ठीक है, अब देखिए, अब इसको कहा है कि यहाँ दिया गया है, ये जो पहला दिया गया है शून्यकों का योग है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। बस ये दो चीजें से इसका बहुपद, इस तरह से इसका बहुपद जो है से निकालना है। आइए यहां से करेंगे क्या, शून्यकों का योग जो होता है इसका मान दिया है, तो शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बटे में ए। शून्यकों का योग ये वाला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया माइनस बी बटा ये होता है। ये हो गया इसका लॉजिक फॉर्मूला, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से दिया गया है इसमें कि शून्यकों का योग बराबर इसमें दिया है। शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको यहां दे दिया है क्या, 1/4 दिया है। ठीक है, और इसका शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू इसमें दे दिया है क्या, -1। अब आइए इधर सूत्र को समझिए। सूत्र में क्या है कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b बटे होता है a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बटे a होता है। ठीक है, ये जो है से दो सूत्र है इसका। शून्यकों का योग निकालने के लिए कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाएंगे, -b बटे हो जाएगा a। गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c बटे a लगाना है। ठीक है, अब आइए यहां से दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, -1। यहां से इसका सूत्र लगाकर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b बटे में a। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है क्या, 1 बटे हो जाएगा 4 बराबर में -b बटे a होता है। अब आइए, अब इसको क्या करना है उसको, यहाँ से इसको क्या करना है, यहाँ से एक ए जो है नीचे में है तो नीचे वाला के बराबर और ये ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं a बराबर 4 और b बराबर 1। इधर करेंगे, अब यहाँ आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 4, a बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 और b बराबर क्या है 1, माइनस b बराबर आ जाएगा 1 और ये वाला इधर चला आएगा माइनस, मतलब ये आ जाएगा -1। यहाँ से a और b का मान जो है से पता चल गया। ठीक है, अब इसमें c का मान पता करना है। आइए देखिए, c का मान पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, c का मान पता करने के लिए यहाँ से एक और फॉर्मूला है। एक तक केवल योग निकाले हैं, अब गुणनफल निकालना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बटे होता है a। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, -1। यहाँ रखेंगे -1,
सी और बटे में ए का मान हमको पता है यहाँ क्या है 4, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी गुने 1 करेंगे सी, 4 गुने -1 करेंगे तो आ जाएगा -4, -4 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर आ गया है 4, बी बराबर -1, सी बराबर भी -4 आ गया है। देखिए दोस्त, इस तरह से करना। अब इसका क्या करना है, इसका जो है से बहुपद रूप जो है से इस तरह से है। इनका मानक बहुपद क्या है, बहुपद इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का होता है। इसका जो बहुपद होगा ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का होता है। अब इसमें इन सभी मानों को रख देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ए का मान हमको यहाँ पता हो जाएगा 4, यहाँ x², बी का मान यहाँ पता है क्या हो जाएगा, बी के बराबर -1, तो यहाँ रखेंगे -1 इंटू एक्स प्लस सी, सी का मान क्या है -4, ये हो जाएगा -4। अब इसको यह आ जाएगा 4x² प्लस -1 और x करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस -4, ये आ गया इसका 4x² माइनस x और माइनस का क्या आ जाएगा 4, ये जो है सही इसका आंसर आ गया। ये होता है इसका राइट बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से इसको निकालना है, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट पर। ठीक है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं इसको किस तरह से करना है। आइए सेकेंड पार्ट को देखिए किस तरह से करना है। इसमें भी दिया गया है अल्फा शून्यकों का योग दिया गया है। यहाँ से पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा हल, ये वाला हो गया है हल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है इसमें क्या, √2, और गुणनफल भी दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 दिया है। ठीक है, सेम उसी तरह से इसमें भी मान देना है कि इसका बहुपद किस रूप का होता है, उसको देखिए। यहां से मान देंगे कि माना बहुपद बराबर, बहुपद जो होता है किस रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का होता है, ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का होता है। अब यहां से हमको a b c का मान निकाल करके इसमें रख देना है। ठीक है, यहां से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा होता है -b/a, -b/ आ जाता है a, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया है क्या, √2 बराबर -b/a हो जाएगा a। इसके नीचे कुछ होना है तो a लगा दीजिए। अब यहाँ से आ जाएगा a का मान 1 और b का मान आ जाएगा क्या -2, यानी कह सकते हैं a बराबर आ जाएगा क्या 1 और b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -√2, ये वाला माइनस जो है से इधर चला आएगा, यानी a बराबर 1 और b बराबर आ जाएगा क्या -√2। ठीक है, अब इसका देखिए, अब आगे करेंगे क्या, c निकालना है। उसके लिए होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है c/a, c/a आ जाएगा a, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है क्या भाई, देखिए 1 दे दिया है 3, c/a में हो जाएगा a, और a का मान यहाँ हमको पता है क्या है 1 रखा गया है, a का मान इधर से निकल गया है 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी c गुने 3 करेंगे तो 3c, 1 गुने 1 यानी c बराबर क्या आ जाएगा 1, ये ने गुना में इधर चला आएगा भाग में, मतलब c का मान यहाँ आ गया 1/3। ठीक है, अब देखिए ये जो है इसका बहुपद, इसमें इसका मान रख देंगे। बहुपद इसका क्या है उसको देखिए, बहुपद है इसका ax² bx प्लस सी। a का मान यहाँ है, a का मान यहाँ से क्या रख देंगे 1 इंटू x² प्लस b का मान यहाँ क्या है -√2, ये आ जाएगा क्या -√2 इंटू में हो जाएगा x प्लस सी का मान है 1/3। इसको कर दीजिए। अब ये आ जाएगा x² प्लस -√2 x और प्लस में आ जाएगा 1/3। इस 3 को हटाने के लिए इस सम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 से इसमें गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या 3x² माइनस का √2x प्लस का 1/3। अब 3 से गुना कर दीजिए, यह आ जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1/3 और इंटू में 3 से 3 चला जाएगा, यहाँ बचेगा
3x² माइनस का 3 रूट 2x प्लस का आ जाएगा 1। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 3x² माइनस का रूट 3 रूट 2x प्लस का 1। ठीक है, इस तरह से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट में इसका क्या दिया है, दोनों का योग जो दिया है क्या दिया है 0 और गुणनफल दिया है क्या √5। ठीक है, आइए इसको भी कर ही लेते हैं। यहां करेंगे, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, यहाँ रख दीजिए -b/a बराबर में 0। नीचे 1 है तो a का मान क्या हो जाएगा 1 और b का मान क्या हो जाएगा 0। मतलब कह सकते हैं a बराबर 0, b बराबर आ जाएगा क्या, सॉरी a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1, a का मान क्या है 1 है, b का मान 0 है, तो b का मान आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, ये वाला आ जाएगा इसका a और b का मान। ठीक, उसी तरह से इधर करना है, c का मान निकालिए। c का मान निकालने के लिए आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5, यह आ जाएगा √5c, c का मान और a का मान यहाँ पता है क्या 1 आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इसके साथ, c और इसको इसके साथ करेंगे, यह आ जाएगा √5, यानी c का मान आ गया ये और 0 ये सब आ गया। ठीक है, a का मान 1, b का मान इतना, c का मान आ गया √5। ठीक है, अब इसका भी बहुपद निकालने के लिए यहाँ से इसका क्या रूप होता है उसको देखिए, ax² प्लस का bx प्लस c, a का मान यहाँ रखेंगे 1, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा x² प्लस b का मान क्या है 0 है, 0 गुणे x प्लस c का मान क्या है √5। इससे करेंगे यह आ जाएगा x², यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा √5, यानी हो जाएगा x² प्लस √5, x² प्लस √5 जो है से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट को देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका करना है, इसमें फिर दिया है क्या शून्यकों का योग 1, गुणनफल भी दिया है 1। फॉर्मूला मिट गया, यहाँ से लिख दीजिए थोड़ा सा। फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a होता है a, सॉरी ये होता है। यानी यहाँ से दे गया है क्या अल्फा बीटा, यहाँ से लिखेंगे हल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया है क्या 1, दोनों का मान 1 1 दिया है। ठीक है, यहाँ से फिर से मान देंगे क्या बहुपद, बहुपद उसको मान देंगे माना बहुपद क्या होता है इसका, किस रूप का होता है, ये होता है ax² bx प्लस c के रूप का होता है, बहुपद होता है इसे। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए a और b का मान, यहाँ से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या है -b/a। अब आइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है 1 दिया है, -b/a, इसके नीचे कुछ भी नहीं है लगा दीजिए, मतलब a का मान भी 1, b का मान भी 1, मतलब आ गया यहाँ से क्या a बराबर 1, b बराबर ये वाला माइनस इधर चला आएगा, मतलब -1 हो जाएगा। यहाँ b में माइनस लगा है तो इसलिए b का मान हो जाएगा क्या माइनस में। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसका c का मान निकालना है। c का मान यहाँ से क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a होता है, c/a हो जाएगा। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है 1, यहाँ c/a का मान यहाँ से पता है कि क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, आ जाएगा 1 गुने 1 मतलब 1, c का मान भी क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ से इस बहुपद में मान रख दीजिए, आ जाएगा यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c, a का मान रखेंगे 1 में इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x², b का मान रखेंगे -1 तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -x, c का मान रखेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 1, मतलब x² -x प्लस 1 जो है से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका सेकेंड पार्ट है उसको देखिए। सेकेंड पार्ट उसको देखिए, इसमें दिया है, इसमें दे दिया है अल्फा प्लस
अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से फॉर्मूला होता है क्या, उसको देखिए। यहाँ से पहले निकाल लीजिए, मान देंगे इसमें पहले क्या, फिर से वही बात, माना बहुपद, बहुपद जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, c के रूप का होता है। अब यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है उसको निकालिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -1/4। अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a, -b/a -1/4। a का मान 4 आ जाएगा, ध्यान दीजिए। a बराबर यहाँ से आ जाएगा 4, b बराबर इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस चला जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब देखिए करना क्या है उसको। अब यहाँ से c का मान निकालिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4, c/a मतलब a बराबर भी 4 आ गया, c बराबर a बराबर तो 4 पहले से आए हैं, यानी c बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1। c का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, a का मान तो पहले से 4 है। ठीक है, अब इसका बहुपद लिख दीजिए। बहुपद ये वाला है, इसमें लिख दीजिए, ये आ जाएगा a का मान यहाँ रखेंगे 4 है तो 4 गुना x², b का मान 1 गुने x प्लस c का मान 1, यानी हो जाएगा 4x²। इसको गुना करेंगे तो यह जाएगा x प्लस 1। ये इसका आंसर आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। आइए अब एक पार्ट जो है सब और बचा हुआ, एक पार्ट जो है सब बचा हुआ है, इसको देखिए। इसमें क्या करना है, फिर से वही बात, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिए a प्लस बी का मान। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a। यहाँ से इसका मान रख देंगे 4 बराबर -b/a। इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1, और b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ से इसी तरह से c का मान निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a। इसके सामने रख दीजिए c/a 1, यानी a का मान हमको पता है क्या है 1, यानी c/1 और 1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, c का मान आ जाएगा क्या 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पता है कि बहुपद इसका क्या होता है, मान लीजिए इधर माना बहुपद क्या होता है ax² bx प्लस c होता है। अब यहाँ से a का मान रख लीजिए, a का मान क्या आया है 1 आया है, तो 1 इंटू हो जाएगा x², b का मान आया है -4 इंटू x, c का मान आ गया है 1, मतलब क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x² प्लस माइनस x और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब x² - 4x प्लस 1 जो है से इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर कर दीजिए।